हरि वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशवव्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददया दशदया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय नियखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीत्कणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सम्मे तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी येन लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन सद्गुरुनारायण नारायण नारायण सद्गुरु येन सद्गुरुनारायण नारायण नारायण सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नमो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री नृत्य गोपाल भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारे विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव राजर्षि परीक्षित को निमित्त बना करके हम सबके कल्याण के लिए जीवन के रहस्य को प्रकाशित कर रहे हैं। हमारे सुखदेव गुरुदेव ने ही यह उपाख्यान सुनाया है जिसमें श्री उद्धव जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण का संवाद है। उस संवाद के अंतर्गत एक और संवाद है। ये तीन संवाद एक साथ चल रहे हैं। वो संवाद है श्री यदु जी महाराज का और भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज का। भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज अपने बुद्धि कौशल से, बुद्धि का ही उपयोग करके जहाँ जहाँ से जो जो गुण उन्होंने ग्रहण किया है उनका नाम लेकर के चर्चा कर रहे हैं। विचारणीय एक विषय है। जब तक अभी पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज के माध्यम से सुन रहे थे, जब तक ज्ञान वाणी का विषय होगा तब तक काम नहीं बनेगा, जब जीवन में उतरेगा तब बनेगा। और जब तक जगत की सत्ता महसूस हो रही है,
सत्ता का अनुभव हो रहा है, तो चाहे कितना प्रयास करो, ये दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती है। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए ये जगत के मिथ्यात्व का एक बार दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है। आप लोग इस पर विचार करेंगे, जैसे स्वप्नावस्था में स्वप्न होता नहीं है, प्रपंच वहां होता नहीं है और संपूर्ण प्रपंच दिखाई पड़ता है। आश्चर्य है, सागर भी दिखाई देता है, पृथ्वी भी दिखाई देती है, सूर्य भी दिखाई देता है, चंद्रमा भी दिखाई देता है और अपने राम भी किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ते हैं। कभी किसी पात्र के रूप में दिखते हैं, कभी देखने वाले के रूप में ही दिखते हैं। तो है कुछ नहीं किंतु दिखाई दे रहा है सब कुछ। इस सृष्टि का सृजन करने वाला कौन है? उस सृष्टि का सृजन करने वाला मन ही है। मन ही स्वप्न बनता है और मन ही स्वप्न को देखता भी है। जैसे वह स्वप्न जगत है, वैसे ही ये जागृत जगत भी है। जब तक चित्त में भ्रम है, चित्त अशांत है, तब तक यह भान आपको होने वाला नहीं है, ज्ञान होने वाला नहीं है। बुद्धि कौशल से प्रवचन भी किया जा सकता है, वाणी का वाग विलास है, अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुति की जा सकती है, समझा भी जा सकता है, समझाया भी जा सकता है, दोनों बातें हैं। किंतु जब तक यह जीवन में उतरे नहीं, तब तक काम बनेगा नहीं। तो भगवान दत्तात्रेय जी महाराज इसको उतारने की एक युक्ति बता रहे हैं। ये श्लोक में कल लिया था तीनों, किंतु आज पुनः निदिध्यासन के रूप में, विचार के रूप में इसको पुनः लेंगे, क्योंकि ये विद्या हमारे अंतःकरण में प्रकाशित हो और यह ज्ञान हमारे जीवन में अवतरित हो, इसके लिए बार बार चिंतन की आवश्यकता है। युक्ति के द्वारा, अनुभूति के द्वारा, श्रुति के द्वारा इसका चिंतन करने लायक है। वैसे चिंतन करने लायक तो यही है, विचार करने लायक तो यही है। तो भगवान दत्तात्रेय जी महाराज बता रहे हैं, एक तो व्यक्ति को सावधान होना चाहिए, सजग होना चाहिए। अगर वह सजग नहीं है, महाराज अतीन्द्रिता, सावधान, प्रमादी नहीं होना चाहिए। प्रमादी व्यक्ति लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। वैसे तो प्रमादम वही मृत्यु। अगर प्रमादी व्यक्ति है तो उसकी तो मृत्यु निश्चित ही है। सावधान हो, महर्षि कहते हैं कि जम्हाई न लेते रहे। हम कई बार अनुभव करते हैं कि किसी कारण से यदि निद्रा सही ना आई हो और शरीर में आलस्य हो, तो चाहे कोई टीका पढ़े, चाहे कोई चिंतन सुने, कुछ बुद्धि में ग्रहित नहीं होता है। आलस्य है। तो आलसी बन करके न रहें, जम्हाई न लेते रहें, सजग हों। और दूसरी बात इन्होंने कही, नारायण जितासनः, आसन जित बनो। सजग बनो, सावधान हो, प्रमाद राहित्य हो। महाराज आपको क्या कहें, योग वासिष्ठकार ने तो यहाँ तक कहा जैसे दांत से दांत मिलाकर किसी वस्तु को उठाते, पूर्ण पुरुषार्थ। ऐसे इसमें पूर्ण पुरुषार्थ में लगना है। हमारे एक महात्मा कहते थे, ब्रह्मचारी, पैसा कमाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है, और वो परिश्रम
से जो पैसा मिलता है वो भी कितने दिन के लिए रहता है, और पैसे से सुख मिल जाएगा इसकी भी गारंटी नहीं है कि हमको पैसा मिला है तो हम सुखी बन जाएंगे। तो जिसमें सुख की गारंटी नहीं है, वो महात्मा कहते थे, उसके लिए हम दिन रात परिश्रम करते हैं। किंतु जिसमें अनंत सुख की गारंटी है, क्या उसमें पुरुषार्थी नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। देखो भाई, ये जमानी जमा खर्चा से तो काम बनेगा है नहीं कि व्यासपीठ पर बैठ करके बोल लिया गया, दूसरों को सुना दिया गया, काम बन गया। असी ब्रह्म और तुषी ब्रह्म, इससे असी ब्रह्म और तुषी ब्रह्म से काम बनेगा नहीं। तो करना क्या है? तो कहा पहले तो अतीन्द्रिता, फिर क्रम से बैठाइए जितासना, आसन जित बनो। एक आसन में बैठने का अभ्यास, एक जगह बैठो। और तीसरा साधन बताया गया जित श्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त की जाए, क्योंकि प्राण का और मन का बहुत संबंध है। प्राण का और मन का संबंध है। जो प्राण पर विजय प्राप्त कर लेता है वो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्राणों पर संयम किया जाए। तो महाराज ये कैसे होगा? देखो भाई, सावधान रहकर, आसन जित होकर और प्राण जित होकर के। हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने, कल मैंने निवेदन किया था, द्वितीय स्कंद में कि प्रारंभ में ही कहा है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मनस्संधारये धिया। ये श्वास जित होकर के इसमें अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। देखो, आसन में भी अभ्यास की आवश्यकता है और प्राण में भी अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास से जीवन में बहुत सफलताएं मिलती हैं। हम लोगों ने बचपन में सुना था, करत करत अभ्यास के जड़िमत होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। हम तो गांव के हैं तो जानते हैं, आप लोग कहीं देखे होंगे, कुएं में पाषाण से लगा करके गिरारी लगाई जाती, उसमें जब खींचते रहते ना, वो रस्सी पत्थर से टकराती रहती है, लोहा भी कट जाता है बार बार महाराज उस पर रगड़ने से। तो अभ्यास में बहुत सामर्थ्य है। हमारे पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज 3-3 घंटे उनका ऐसा अभ्यास था आसन का, हमने देखा 3 घंटे शीर्षासन पर। और करते क्या थे? शीर्षासन पर खड़े नहीं, शीर्षासन में गीता का पाठ प्रारंभ किया और प्रथम श्लोक से लास्ट श्लोक तक किया, फिर लास्ट से फिर प्रथम तक किया, ऐसे। तो मैं स्वामी जी को कहता था, महाराज जी ऐसे कैसे हो जाता है? तो कहते अभ्यास से होता है, अभ्यास करो। उस समय चित्रकूट में थे तो मंदाकिनी में बड़ा प्रभाव था। स्वामी जी पद्मासन लगा करके और गंगा जी में लेट जाते थे और उपनिषदों का पाठ करते रहते थे। मैं किनारे बैठा रहता था तो मैं पूछता था, महाराज जी इतना आपको कैसे याद है और आप ऐसे कैसे लेट लेते हैं? तो स्वामी जी यही कहते थे, अभ्यास से। इसलिए अभ्यास का बहुत महात्म्य है जीवन में। अभ्यास पूर्वक, देखो जगत का अभ्यास यदि हम जो करते हैं ना, तो जगत का अभ्यास ये नहीं करना। जगत का अभ्यास यदि करेंगे तो वैराग्य का अभाव होगा। तो वैराग्य पूर्वक, अर्थात जगत के
अनित्यत्व का निश्चय करके जगत का अभ्यास नहीं करना है, अभ्यास करना है यदि, तो ये विद्या का अभ्यास करना है। आसन पर बैठ करके, प्राणजित हो करके, सावधान हो करके अपने मन को, मन एकत्र, मन जो हमारा बिखरा हुआ है ना, हमारा मन बहुत बिखरा हुआ है जी, इतना बिखरा हुआ है, इतना बिखरा हुआ है, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। महाराज इस दिल के हजारों टुकड़े हो गए, मन के हजारों टुकड़े हो गए हैं जी, कोई यहाँ कोई वहाँ। तो इन सब को जो बिखरा हुआ मन है उसको एकत्रित करना है, एक जगह इकट्ठा करना है, एक जगह समेटना है उसको, तत्त जगह से जहाँ जहाँ लगा हुआ है उस जगह से उसको हटाना है। कोई ये वस्तु नहीं है मन के टुकड़े टुकड़े बिखरा हुआ है उसको उठाकर एक जगह रख दे। ये जो अन्य बहुत वस्तुओं का चिंतन करता है, मनोराज्य करता है, उसको महाराज एकत्रित करके और संयुज्यात करना क्या है, संयुज्यात महाराज ध्रियमाण, धैर्य पूर्वक महाराज इसको एकत्रित करके अभ्यास पूर्वक वैराग्य, महाराज वैराग्याभ्यास योगेन बार बार ये चिंतन करे। मन तो महाराज मैं कई बार विचार करता हूँ कि मन में पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे विचार आते हैं, ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो कभी जीवन में सोचा भी नहीं है और कभी किया भी नहीं है। मैं कई बार स्वप्न को देखता था तो पूछता था, कई लोग पूछते ये स्वप्न का महाराज क्या विचार है, आज ये स्वप्न में देखा, आज ये स्वप्न में देखा। तो मुझे कोई एक स्वप्न नजर आता था तो मैंने एक बार स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी बार बार स्वप्न नजर क्यों आता है? बोले पूर्व का अभ्यास है तुम्हारा। तो हमने कहा इस जन्म में तो मुझे ध्यान नहीं कि ऐसा अभ्यास किया हो। बोले पूर्व जन्म का अभ्यास है। तो 84 लाख प्रकार की योनियों में चक्कर काटा है जीव ने, और कितनी बार चक्कर काटा ये भी पता नहीं है। ये जीव, महाराज तुलसीदास जी महाराज ने इसलिए कहा कि ये ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, ये भी मरता नहीं है। ये शरीर मरने के बाद जीव नहीं मरता है, और इसमें जन्म जन्म के संस्कार हैं जी, जन्म जन्म का बिखरा हुआ मन है। अब एक दिन के काम से, अभ्यास से नहीं बन जाएगा कि 1 घंटे बैठ गए और कहा हो गया हो गया हो गया। महाराज जी ने तो एक बात बड़ी अद्भुत कही। महाराज जी हमारे कहते हैं कि जिसका जगत से प्रेम हो और जगत में उसका मन लगा और कहे कि हम 1 घंटे समाध्यान में बैठ कर आए हैं, बोले झूठ बोलता है। उसका मन चंचल होगा ही होगा, वो 1 घंटे नहीं बैठ सकेगा जिसका जगत में प्रीति है, जगत में सत्यत्व है। हमने तो महाराज अनुभव किया कि एक सज्जन नेपाल के, और हमारे साथ कुछ दिन तक रहे, तो बहुत घूमे भी। तो कहते थे कि मैं 3 घंटे की समाधि लगाता हूँ, 3 घंटे की, और रोज सब काम छोड़कर 3 घंटे की समाधि लगती है हमारी। तो हमको भी आश्चर्य लगता था कि लगती होगी, भाई हमारी तो आधा घंटे की भी नहीं लगती है। और ये सब गृहस्थ में रहते हुए बच्चा पैदा करके और सब महाराज करके सब कुछ पैसा इकट्ठा करके ड्यूटी करके 3 घंटे की समाधि रोज लगा लेते हैं। तो सब अपने बहुत सारे जजों को भी कहते थे हमारी इतने घंटे की समाधि लगती। जज भी कई चेला उनके जी, और सब कुछ उनके आगे पीछे जज भी घूमे। तो कि दम्भ के पीछे तो दुनिया घूमती आजकल, दम्भ के लोग पुजारी। कि एक जगह सज्जन हमारे साथ में थे, जज के यहाँ रुके थे, कमरा एक ही था। अब कमरा एक ही था तो एक ही कमरे में सब रुके। हमारे लिए तखत पड़ा था, वो सब नीचे। अब हमसे तो कह रखे थे कि 3 घंटे की समाधि हम लगाते हैं, और सुबह 7 बजे हम लोगों को कहीं निकलना था। रोज कहते थे 3 घंटे की समाधि लगाते हैं, तो अब 7 बजे सब कुछ करना, उसके पहले 6 बजे की समाधि पूरा हो। तो 3 बजे वो बैठ गए और ऊपर से कपड़ा ओढ़ लिया। अब कपड़ा ओढ़ लिया और महाराज ऐसे ऐसे
सो रहे थे, वो समाधि क्या लगे। किंतु संयोग ये कि महाराज उनका स्वर भी बजता था। अब समाधि में स्वर तो बजेगा, निद्रा में स्वर बजेगा, तो बहुत तेज स्वर बजता था। अपने तो नींद खुली तो देखा कि स्वर बज रहा है, लुढ़क रहे हैं वो। तो हमने वीडियो बनाया मोबाइल में, और वीडियो बना करके उनको, बच्चा तथा पंडित, उससे कहा इनको दिखाना। फिर जब हम लोग यात्रा में तब दिखाया कि ये देखो अपना वीडियो, तुम समाधि में नहीं थे, सो रहे थे, तंद्रा में थे, तो ईमानदारी से सो ना, कमर सीधी करके काहे को ढोंग करते हो। तो मैंने हंस करके कहा, मैं तो आपका चेला बनने वाला नहीं हूँ, इस जन्म में तो आप मुझे चेला नहीं बना पाओगे। तो नियम महाराज ये बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि जब तक जगत के प्रति सत्यत्व का भाव है तब तक ये समाधि समाधि लगने वाली नहीं है जल्दी। इसके लिए प्रयास की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। और वैराग्य पहले रखा इन्होंने, वैराग्याभ्यास योगेन। महाराज वैराग्य के अभ्यास के द्वारा सजग रहें, सावधान रहें। जहाँ भी चित्त जाने लगे तुरंत विचार करें कि इस वस्तु की सत्ता कितनी देर है, इस व्यक्ति की सत्ता कितनी देर है, ये स्थान की सत्ता कितनी देर है, ये स्वप्न कितने घंटे चलेगा जी, ये स्वप्न कितने घंटे का, जहाँ जगेंगे ये व्यक्ति, ये स्थान, ये वस्तु सब अपने आप चले जाएंगे। इसलिए अभ्यास परम आवश्यक है। बार बार अभ्यास किया जाए, बार बार अभ्यास किया जाए। वो स्वामी जी बहुत सारे मंत्र बोलते थे, और बचपन में बुद्धि तेज होती ही है। कई वर्ष रहे तो लगभग वो जो जो युक्तियाँ बोलते थे हमें सब याद हो गई थी। और मुझे ये भी पता चल गया था कि स्वामी जी अब इसके बाद ये बोलने वाले हैं। स्वामी जी कब कहाँ क्या बोलेंगे, लगभग हमको उनकी सब बातें याद हो गई थी। तो मैंने एक दिन वो प्रवचन में नहीं गया, तो स्वामी जी ने डांटा कि प्रवचन में क्यों नहीं आए। हमने कहा महाराज जी आज आप ये बोलने वाले थे और हमको पता है वो, तो क्यों आए। स्वामी जी ने डांटा और डांट करके कहा, मूर्खानंद तुम्हें पता है तब भी सुनो बार बार, क्योंकि ऐसे तो तुम्हारा जाकर एकांत में तू तो मनन करेगा नहीं, निधिध्यासन करेगा नहीं, तो बार बार सुनने से तुम्हारा मनन भी हो जाएगा और निधिध्यासन भी हो जाएगा। उसका प्रभाव पड़ा ही, अभी जीवन में देखते हैं उनके विचारों का पूर्ण प्रभाव है, उनकी रहनी का भी प्रभाव है, विचारों का प्रभाव है। तो बार बार सुनना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। मन को एकत्र करके मन जाए बार बार इधर उधर, किंतु तुरंत उसको पकड़ करके केंद्र में लगाना है, लक्ष्य में लगाना है। ये अभ्यास करना चाहिए। अब हमारे श्री अवधूत जी महाराज कह रहे हैं, यस्मिन मनो लब्ध पदम यदि तत्, जब आपके मन को वह लब्ध पद हो जाएगा, अर्थात वह उस लक्ष्य को प्राप्त होने लगेगा, तो क्या होगा। बोले सनई ही धीरे धीरे, जैसे महाराज मन उधर आपका लगने लगेगा, लब्ध पद होने लगेगा। यद एतत क्षणैः सनैर मुंचति कर्म रेणु, धीरे 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 धीरे। जैसे महाराज आप कभी ध्यान देना इस बात को, हम तो इस पर गौर करते हैं। एक एक बूंद पानी टपक रहा हो नल से, एक एक बूंद, तो लगता है कहाँ ज़्यादा पानी जा रहा है, किंतु यदि आप बाल्टी रख दो तो कुछ समय के बाद बाल्टी एक एक बूंद से भर जाएगी। धीरे धीरे भी यदि चीज बढ़ती है ना, बहुत धीरे धीरे। हमारे एक महात्मा तो कहते थे कि साधन में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमको कई बार कहते थे, बोले जल्दी जल्दी साधन करोगे तो जल्दी छोड़ दोगे। क्रमशः बढ़ो, सनई पंथा सनई कंथा सनई पर्वत रंगन, धीरे 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 धीरे। तो ये क्रम भी धीरे धीरे चलेगा, कि एकदम नहीं महाराज कि आपका मन लगा और तुरंत मन शांत,
एकदम लग गई समाधि, ऐसे नहीं, धीरे धीरे होगा। क्या इसमें? कर्म रेणुन मुंचती, ये कर्म जो विपाक है, कर्म का जो मल है, यहां रेणु शब्द का प्रयोग किया गया है। कर्म की जो रेणु है, कर्म की जो गंदगी है, कर्म के जो रेत है, वह धीरे 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 महाराज धुल जाएगी। और जैसे जैसे धीरे धीरे धुलेगी तो सत्व की वृद्धि होगी। देखो, हमारे जीवन में सत्व गुण बढ़े, वृद्धि को प्राप्त हो। क्यों भाई सत्व गुण को क्यों बढ़ाना है? क्योंकि जैसे जैसे सत्व गुण बढ़ेगा, एक लाभ होगा। क्या लाभ होगा? बोले सत्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च, ये रजोगुण और तमोगुण ये सत्व से नष्ट होंगे। जहाँ सत्व गुण का प्रभाव होता है वहाँ फिर इनका प्रभाव नहीं रह जाता है। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये रज और तम ये नष्ट होते चले जाएंगे। और महाराज उदाहरण का कहा, निर्वाण मुपैत्य, क्या होगा? जैसे आपने कभी दर्शन किया होगा, उदाहरण बहुत अच्छा है। अग्नि कब तक जलती है? जब तक उसको समिधा मिलती है। और जैसे ही समिधा की समाप्ति हो जाती है तो अग्नि लीन हो जाती है। प्रकट होने के लिए उसको स्थान चाहिए। जैसे प्रकट होने का स्थान समाप्त हो जाता है वैसे वैसे अग्नि का दर्शन समाप्त हो जाता है, अग्नि वहाँ दर्शित नहीं होती है। ऐसे ही महाराज ये जो तमोगुण रजोगुण है ना, इसमें निश्चित रूप से मनोराज्य बहुत होता है। और इसको महाराज मिटाने के लिए निश्चित रूप से सतोगुण को बढ़ाया जाए। और ये सतोगुण कैसा सतोगुण हो? ये सतोगुण प्रदर्शन का विषय ना हो। आजकल हम लोगों के जीवन में सतोगुण होता भी है तो प्रदर्शन का विषय होता है। ये जो सतोगुण का प्रदर्शन का विषय, इसमें सम्मान तो मिल जाएगा, सुविधा भी मिल जाएगी, लोग समझेंगे बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े उदार है, बहुत बड़े सेवाभावी हैं, बहुत बड़े याज्ञिक हैं, आदि आदि गुण जो दिखेंगे बाहर तो प्राप्त होंगे, उसका लाभ मिलेगा। किंतु जिस लाभ के लिए अध्यात्म विद्या, वो लाभ नहीं मिलेगा। अध्यात्म विद्या का जो लाभ मिलना है वो ये सामान्य सतोगुण से काम नहीं होगा। ये बढ़ा हुआ सतोगुण, वृद्धि को प्राप्त हुआ सतोगुण, और जैसे जैसे महाराज सतोगुण प्राप्त होगा वैसे वैसे ये बाहर का जगत, देखो एक बात निवेदन करें, धीरे धीरे ये जो मन की वृत्ति है ना, देखो मन की वृत्ति की तो पंच महाभूतों में रमण करेगी, विषय में रमण करेगी। और यदि पंच विषयों में रमण नहीं करती है, आंख बंद कर लिया तो मनोराज्य में रमण करेगी। जब तक इसको ईंधन मिलेगा ना, खाने का वस्तु मिलेगी, इसको खाने की वस्तु चाहे बाहर की मिले चाहे अंदर की मिले, मनोराज्य में भी मिल जाता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए मन की वृत्ति शून्य हो। यही शास्त्र में कहते हैं, मनसो वृत्तिर शून्यस्य ब्रह्माकारतया स्थितः। महाराज जब मन की वृत्ति शून्य होती है तब ब्रह्माकारतया स्थितः, तब उसमें वृत्ति लीन होती है। और या संप्रज्ञात नामासौ समाधिर अविधीयते, ये समाधि, जिस समाधि की चर्चा भी की जा रही है, वहाँ ये समाधि तभी होगी जब व्यक्ति के जीवन में मन की वृत्ति शून्यता को प्राप्त हो जाए। वो हमारे महर्षि ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। वृत्ति माने जीविका, वो कहते वृत्ति साधारणीकरण अर्थ का वृत्ति का। बोले जैसे व्यक्ति को गांव में जीविका चलाने का नहीं मिलता है तो वह शहर चला जाता है, सेठ का नौकर बन जाता है, वहाँ से उसकी वृत्ति चलती है।
जीविका चलती है। ऐसे ही हमारी वृत्ति को जब अंदर से सुख नहीं मिलता है तब ये भागती है कि बाहर हमारा शब्द से सुख मिल जाएगा, स्पर्श से सुख मिल जाएगा, गंध से सुख मिल जाएगा, इधर सुख मिलता है। और अगर अंदर सुख मिलने लगे तो उसकी वृत्ति को बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कई बार महाराज बाहर न जाए तो मनोराज्य ही होता है। ये बड़ा खतरनाक है। मनोराज्य, आंख बंद है किंतु दुनिया चल रही है अपने अंदर, दुनिया का संरचना हो रही, दुनिया देखी जा रही, कैसे 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 भूत की घटनाएं भी याद आ रही, भविष्य की कल्पनाएं भी याद आती हैं, करने लगता है व्यक्ति। तो ये मनोराज्य है। ये दोनों प्रकार की वृत्ति शून्य हो, अंदर की और बाहर की दोनों की वृत्ति इसमें इसलिए वर्णन करते हैं। तदैवम आत्मन्यवरुद्ध चित्तो, तदैव आत्मन्यवरुद्ध चित्तो न वेद किंचित बहिरंतरम वा, न बहि न अंतरम वा। न बाहर का जगत महाराज इसमें भी वृत्ति न रहे, और न अंदर जगत में अर्थात मनोराज्य भी न रहे, ये दोनों। और कैसे? यदैव आत्मन्य वरुद्ध चित्तो, आत्मन्य वरुद्ध चित्तो, एक अर्थ तो ये भी है कि अपने आत्मा में ही अपने चित्त का अवरोध कर दे, और एक महात्मा कहते नहीं नहीं, अपने शरीर में ही अंदर मन को कैद कर दे, अवरुद्ध कर दे कि बाहर जाएगी नहीं, मन बाहर न निकल पाए। और देखो भाई, ये ऐसे तो कैद होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर शरीर में कैद हम करने लगे तो निकलने के बड़े स्थान हैं इसके। ऐसे निकल जाता है, आँख से निकल जाए, नाक से निकल जाए, जीभ से निकल जाए, कान से निकल जाए, और ये त्वग इंद्री से निकल जाए। कितने निकलने के स्थान हैं इसके? एक निकलने के स्थान थोड़ी है। कभी इधर से निकल जाता है, कभी उधर से निकल जाता है, कभी इधर से निकल जाता है। तो ये अवरुद्ध ऐसे होने वाला मन नहीं है। तो कैसे महाराज इसको अभ्यास के द्वारा ही अवरुद्ध किया जाएगा। न वेद किंचित बहिरंतरम वा। महाराज ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, किंतु क्या ऐसा संभव है क्या? कई बार लोग कहते हैं महाराज ये करो ये करो ये करो, तो विचार ये होता है कि क्या ये करना संभव है क्या? ये मन को कैद किया जा सकता है क्या? और बाहर का जगत और अंदर का जगत दोनों दर्शित न हो, ये संभव है क्या? कि बाहर जगत दिखता रहे किंतु उसका भान न हो कि जगत है, इसका प्रभाव, इसका जगत का प्रभाव न हो तो भान क्या है उसका? सामने चाहे जैसी घटना घटे। साधक लोगों की महाराज ये शिकायत होती है अधिकतर, बोले आँख के सामने कोई गलत काम होता है तो कैसे विरोध न करें उसका, और वो दिखता है। ऐसा तो नहीं कि आँख फूट गई हमारी और हम कोई बात सुनते हैं गलत कोई बोलता है तो कैसे विरोध न करें उसका? विरोध तो करना पड़ेगा, कोई मुर्दे थोड़ी हो गए हैं, कान से सुनाई तो पड़ता है। आदि आदि बहुत सारे तर्क लोग उपस्थित करते हैं, किंतु महाराज यहाँ जो उदाहरण दिया जा रहा है, यथेषु कारो न प्रतिम ब्रजंतम। महाराज एक बाण बनाने वाला व्यक्ति, कल इसकी कथा से आप, इसमें बहुत ज़्यादा दृष्टांत का महत्व तो नहीं है, दर्शन का ही महत्व है। उदाहरण के लिए दे रहे हैं कि एक बाण बनाने वाला व्यक्ति राजा की सवारी को देख करके भी, किंतु महाराज गतात्मा न ददर्श पार्श्वे, उसका चिंतन अभ्यास ऐसा हो गया था कि अपने काम में इतना लगा कि महाराज पास में भी घटना घट रही उसको बोध नहीं है। अरे नारायण, बहुत दूर मत जाओ आप लोग, स्वयं अनुभव करना। कभी कहीं चित्त डूबा हो ना, आजकल लोगों का सबसे ज़्यादा चित्त यदि किसी में डूबता है, आप सब संतों का नहीं, संसारियों का अधिकतर चित्त डूबता है तो मोबाइल में डूबता है। मोबाइल में ऐसा चित्त डूबता है कि पास में कोई बैठा हुआ व्यक्ति भी कुछ कहे तो सुनाई पड़ता नहीं है। और हमने भी उसका अनुभव किया। एक दिन हमारे सेवक ने कुछ बनाया था पदार्थ खाने का,
और अपने राम बैठे तो कान में मोबाइल लगा रखे थे, किसी से बात कर रहे थे। बात करने में इतना चित्त डूबा था कि पूरा का पूरा भोजन खा गए, पता ही नहीं चला क्या खाया। बाद में उसने कहा कि महाराज जी ये पदार्थ बनाया था, कैसा लगा? हमने कहा कहाँ बनाया था? तो बोले आपने अभी तो खाया। अब खाते हुए भी चित्त वहां नहीं था, इसलिए स्वाद हमको मिला नहीं। अगर चित्त वहां होता तो स्वाद मिलता। ऐसे जगत में रहते हुए भी अगर हमारा चित्त इसमें न हो तो जगत का स्वाद फिर मिलने वाला नहीं है, चाहे कड़वा हो, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे रसीला हो। इसका अभिप्राय यदि उसका स्वाद मिल रहा है, निंदा का, स्तुति का, प्रशंसा का, तो निश्चित रूप से अभी महाराज वह घटना घटी नहीं है। अभी हम जहाँ हमें पहुँचना चाहिए, जहाँ पहुँचने के लिए महाराज ये बात कहते हैं कि आत्मक्रीड आत्मरतिर, अपने में ही क्रीड़ा, आत्म में ही रति, ये अभी घटना घटी नहीं है। अपने में इतना लीन हो जाना कि जगत का भान ही नहीं होना, जगत का भान नहीं होना। अगर अभी ये चीज़ें आपको खटक रही हैं तो अभी मन हमारा लीनता को प्राप्त नहीं हुआ है। आप इसमें कभी चिंतन करने लायक विषय है ये कि उस लुहार को नगाड़े भी नहीं सुनाई पड़े, हाथियों की महाराज नहीं, लोग जय जयकार, राजा निकलता है तो जय जयकार होती है, वो जय जयकार की ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ी। महाराज सो गतात्मा न ददर्श पार्श्वे, क्योंकि उसकी आत्मा उस लक्ष्य को प्राप्त डूबी हुई है, चित्त में चित्त लीन हो गया है जी। चित्त लीन हो जाने के बाद बाहर का खेल समझ में नहीं आता है। तो कहा ये बात हमने उस बाण बनाने वाले को गुरु बनाकर सीख लिया। अभिप्राय यह है कि जगत में रहते हुए जगत के सुख दुख से यदि उपराम होना है तो अपने मन को समाधि तक ले जाना पड़ेगा। और उसके दो ही हेतु हैं उसमें, एक तो वैराग्य है और अभ्यास है। वैराग्य के द्वारा, अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे महाराज इसको बढ़ाएं तो निश्चित रूप से जो कर्म रेणु है सतोगुण बढ़ने के कारण धीरे धीरे कर्म का मल क्षीण होता जाएगा और अपना चित्त धीरे धीरे रजोगुण से तमोगुण से ऊपर उठेगा, सतोगुण की वृद्धि होगी और उससे सब महाराज विधुय कर्म रेणु, वह कर्म रेणु का विधुमन हो जाएगा। और निश्चित रूप से जैसे लकड़ी के अभाव में, समिधा के अभाव में अग्नि शांत हो जाती है, वैसे जब मन को विषय नहीं मिलेगा, मन को वृत्ति नहीं मिलेगी, न बाहर की वृत्ति मिलेगी न अंदर की वृत्ति मिलेगी, तो अपने आप मन शांत हो जाएगा। चाहे कितनी प्रज्वलित तेज अग्नि हो, चाहे कितनी प्रज्वलित तेज अग्नि हो, चाहे महाराज वैसे ही चाहे कितना तेज मन हो, चंचल मन हो। लोग कहते हैं हमारा मन बहुत चंचल है, कैसे? अरे महाराज खुराक नहीं मिलेगी तो बड़े बड़े ढीले हो जाते हैं। ये खुराक मिल रही है इसलिए काम कर रहा है, इसकी खुराक बंद की जाए, इसकी चंचलता मिट जाएगी। इसको विषय की खुराक मिल रही है, शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, मनोराज्य की खुराक इसको मिल रही है। खुराक यदि बंद हो जाए तो निश्चित रूप से, इसलिए महाराज अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। गीता में भी भगवान ने कहा अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, इसमें भी अभ्यास है और वैराग्येण, वैराग्य के द्वारा। ये दोनों, जिनको संसार से वैराग्य नहीं ना, उनके जीवन में घटना घटने वाली नहीं। इसलिए संसार से वैराग्य होना बहुत आवश्यक है। अरे महाराज जब तक साधन संपत्ति न हो, षड संपत्ति न हो, तब तक काम कैसे बनेगा? केवल जमाना खर्चे से काम तो बनेगा नहीं। इसलिए महाराज इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, जैसे अवधूत जी महाराज अपनी मस्ती में शांत, एकदम आनंद, कोई उथल पुथल नहीं है, कहीं मन की चंचलता नहीं है,
तो कहा ये मन की चंचलता कहाँ से मिटाई, जीवन की उथल पुथल कहाँ से मिटाई। तो बोले गुरु जी को बना करके मैंने सीख लिया है महाराज, अब एक गुरु और बनाते हैं, उससे 2 बातें सीखी हैं, ये भी बड़े काम की हैं। एक, वैसे तो ये शिक्षा टीकाकारों ने बात कही कि ये कुमारी से ली जा चुकी है कि अकेले रहें, अकेले रहें। एक चार्य निकेतः स्यात् अप्रमत्तो गुहाशयः अलक्ष्यमाणः आचारैः मुनेरेकोपभाषिणः। ये क्या सीख रहे हैं कि अकेले रहें। एक महापुरुष ने बड़ी सुंदर बात कही कि अकेले रहने का अभिप्राय क्या है। कहाँ जाओगे जी, विचार करना, दुनिया में जहाँ जाओगे वहाँ मेला होगा, हमने तो अनुभव किया है। जंगल में जाओगे वहाँ भी अगर मन शांत नहीं है, इसलिए क्रम का भी ध्यान रखने लायक है, वहाँ भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं जी। वहाँ बहुत सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं, कई लोग कुत्तों को इकट्ठा कर लेते हैं जी। अब पुरुष नहीं मिला, स्त्री नहीं मिली प्रेम करने को, चेला चेली नहीं मिली तो कुत्तों से ही प्रेम कर बैठे, कोई पक्षियों से प्रेम करते, उनके साथ मेला इकट्ठा कर लेते हैं। तो एक का अभिप्राय क्या है, कहीं भी रहें किसी के साथ संबंध न जोड़ें। सर्प किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ता है, अकेला रहता है। और उन्होंने कहा कि महाराज अनिकेता, निकेत भी मत बनाए, मकान भी मत बनाए, और आलस्य का परित्याग करके गुहाशय। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा गुहाशय का अभिप्राय है अपने हृदय रूपी गुहा में जो ईश्वर रहता है उस ईश्वर से ही प्रेम करें, उस ईश्वर को ही लाल लड़ाए। और गुहाशय का अभिप्राय गुहा में रहें, मकान में न रहें। एक अर्थ, लौकिक अर्थ तो यही है कि मकान में न रह करके गुफा में रहें। एक टीकाकार ने तो बड़ी बढ़िया बात कही, बोले कि निश्चित रूप से जब घर बनाया जाता है ना, यहाँ भी हैं, गृहारंभो अति दुखाय, गृह का जो आरंभ है, मकान बनाना ही दुख का कारण है। आप कहेंगे क्या दुख का कारण है, उसमें तो बड़ा सुख मिलता है, सर्दी में, गर्मी में और वर्षा में मकान बना हो तो मकान वाले लोग तो बड़ा सुख पाते हैं। महाराज इतना दुख है, आपको क्या कहें। जो आश्रमों में रहते हैं उनको तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि न तो पानी का बिल भरना है, न बिजली का बिल भरना है, न मरम्मत की चिंता है। पानी की भी कोई गड़बड़ी हो तो कह दिया मालिक को, मालिक ठीक करवाता रहे। और अपने यदि बना के रहें तो कितने टंटे हैं। आप लोगों को तो जान, तो गांव में भी रहें तो पता है, गर्मी महाराज समाप्त होते होते वर्षा आने वाली होती, घर ऊपर छतें लीपनी पड़ती हैं। खूब तालाब से मिट्टी निकाल करके लाओ, उसमें भूसा मिलाओ, गोबर मिलाओ, फिर उसका लेपन करो, नहीं तो बरसात में चूहेगा, बरसात में दिक्कत करेगी। तो ये सब के सब महाराज एक घर बनाया, कितने दुख आ गए। इसको संभालो, इसको संभालो, इसको संभालो, इसको संभालो। कभी लकड़ी में घुन लगता है, और तो लोहे के दरवाजा बनाओ तो उसमें जंग लगती है। महाराज इतना समय अभी हमको पता है, करीब 7-8 दिन हमारे तो पानी ठीक कराने में लग गया। सुबह से शाम तक पानी ठीक कराने में लगे थे जी। सुबह से लगते थे शाम तक, और लेटते थे तो रात्रि में चित्तवृत्ति भी वहीं जाती थी कि कहीं चोर पाइप ना ले जाए, कहीं महाराज ऐसा गड़बड़ ना हो जाए। तो हमको लगा कि ये जो गृहारंभ है निश्चित रूप से अशांत का कारण, दुख का। अति दुखाय है जी, दुखाय नहीं, अति दुखाय। जिनके पास ये सुविधा न हो तो एक बाल्टी पानी ले आए, कम ही मामला है, लेके आकर के दुख नहीं, किंतु इसका संभालने में का बड़ा दुख। अभी ये गड़बड़, कभी ये गड़बड़, कभी ये गड़बड़। और इसलिए चिंतन क्यों न बनाए। हमारे श्रीधर स्वामी पाद ने कहा अध्रुव आत्मनः,
यहाँ से प्रारंभ किया। अध्रुव आत्मनः, ये शरीर ध्रुव नहीं है, नष्ट होने वाला है। जो नष्ट होने वाला है उसके लिए कितना समय लगाओगे जी? ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए। तो कहा ये हमने सर्प से शिक्षा ली है। कैसे सर्प से शिक्षा और क्या ली है, इसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।